आज की कहानी है यक्षिणी का होटल रूम नंबर 13। रात के 11 बज रहे थे जब अर्जुन सिंह की गाड़ी उस पहाड़ी होटल के सामने रुकी। बारिश पिछले 2 घंटे से लगातार गिर रही थी। मसूरी की वो संकरी सड़क जिस पर उसने बार बार ब्रेक दबाए थे अब पीछे छूट चुकी थी। होटल मानसरोवर पैलेस का साइन बोर्ड बारिश में भीगकर धुंधला हो गया था, लेकिन उसके नीचे चलती एक पीली बल्ब की रोशनी में अर्जुन को राहत मिली। वो दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था। 30 साल का, थका हुआ और पिछले 6 महीनों से एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें ना नींद थी ना सुकून। बॉस का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप और ऊपर से प्रोजेक्ट की डेडलाइन, सब कुछ एक साथ आ गिरा था। दोस्त रोहन ने कहा था, भाई कहीं जा, अकेले, बस 2-3 दिन, दिमाग ठीक हो जाएगा। इसीलिए वो यहां था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जो जरूरत से ज्यादा गहरी लगती थीं। उसने अर्जुन को देखा और बिना कुछ कहे एक रजिस्टर आगे कर दिया। नाम, आईडी, कितने दिन। उसकी आवाज सूखी थी, जैसे कई महीनों से किसी से बात न की हो। अर्जुन सिंह, 2 रात। उसने फॉर्म भरा। बुजुर्ग ने रजिस्टर देखा, फिर कीज की एक दराज खोली। उसकी उंगलियां एक की पर रुकी, फिर आगे बढ़ गईं। रूम नंबर 13, उसने कहा और की काउंटर पर रख दी। अर्जुन ने की उठाई, उस पर लिखा था 13। लिफ्ट, उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, काम नहीं करती, सीढ़ियां दाईं तरफ हैं, पहली मंजिल। अर्जुन बैग उठाकर चल पड़ा। पीछे से आवाज आई, रात को दरवाजा मत खोलिएगा। वो रुका, मुड़कर देखा। बुजुर्ग अपनी आंखें रजिस्टर पर गड़ाए बैठा था, जैसे कुछ कहा ही ना हो। शायद बारिश की वजह से कहा होगा, अर्जुन ने सोचा, या एसी ठीक ना हो, ऐसा ही कुछ। कमरा ठीक ठाक था। एक पुराना डबल बेड, एक टेबल, एक अलमारी और एक खिड़की जिसके पार घना अंधेरा था। बाथरूम में पानी गुनगुना था, जो बारिश में भीगे अर्जुन के लिए काफी था। उसने फोन चार्ज पर लगाया, सिग्नल एक बार से ऊपर नहीं गई। लैपटॉप खोला, इंटरनेट नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, शायद यही चाहिए था। खाना नहीं मिला, रिसेप्शन वाले ने पहले ही कह दिया था, रात 9 के बाद किचन बंद। अर्जुन के बैग में कुछ बिस्कुट थे, उसने वही खाए, लैंप बुझाई और लेट गया। बारिश की आवाज धीरे धीरे उसे नींद की तरफ खींचने लगी। टक टक। अर्जुन की आंखें खुल गईं। वो आवाज दरवाजे से आई थी, हल्की लेकिन स्पष्ट। उसने घड़ी देखी, रात के 2:17। कौन होगा इस वक्त, उसने सोचा। शायद होटल स्टाफ, शायद कोई गलत दरवाजे पर आ गया हो। टक टक, फिर से, इस बार थोड़ी धीमी। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसके मन में रिसेप्शनिस्ट की बात गूंजी, रात को दरवाजा मत खोलिएगा। उसने गले से खंखारा, कौन है? जवाब नहीं। कोई है, थोड़ी ऊंची आवाज में। खामोशी। बस बारिश, बस हवा और दूर कहीं पहाड़ों पर बिजली की एक चमक। अर्जुन थोड़ी देर दरवाजे को देखता रहा, फिर वापस लेट गया। इमेजिनेशन है, थकान है, उसने खुद से कहा, लेकिन नींद अब नहीं आई। सुबह जब वो नीचे उतरा, बारिश रुक चुकी थी, पहाड़ों पर धुंध थी और उस धुंध में मसूरी का दृश्य किसी वाटर कलर पेंटिंग जैसा लग रहा था। रिसेप्शन पर वही बुजुर्ग था। रात को अच्छी नींद आई, उसने बिना देखे पूछा। ठीक थी, अर्जुन ने झूठ बोला, फिर रुककर बोला, रात को कोई दरवाजा खटखटा रहा था, करीब 2 बजे। बुजुर्ग की उंगलियां रुक गईं। उसने ऊपर देखा। कितने बजे? 2:17। बुजुर्ग ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर धीरे से बोला, आपने दरवाजा नहीं खोला? नहीं। वो फिर रजिस्टर में झुक गया। अच्छा किया। अर्जुन उसे देखता रहा, लेकिन बुजुर्ग ने कुछ और नहीं कहा। नाश्ते में पराठा और चाय मिली। डाइनिंग रूम में अर्जुन के अलावा सिर्फ एक और गेस्ट था, एक आदमी उम्र में 50 के करीब, जो कोने में बैठा था और विंडो से बाहर देख रहा था। अर्जुन ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। आदमी ने सिर हिलाया, मुस्कुराया नहीं। दोपहर अर्जुन ने पहाड़ पर चहलकदमी की। ताजी हवा और पेड़ों की खुशबू ने थोड़ा मन हल्का किया। वापस लौटा तो होटल के बरामदे में एक औरत बैठी थी। वो करीब 25-26 साल की रही होगी। गहरे हरे रंग का कुर्ता, खुले काले बाल और एक किताब जो वो पढ़ रही थी। उसकी आंखें किताब पर थीं, लेकिन जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसने नजर उठाई। उनकी आंखें मिली। अर्जुन को एक अजीब सी सिहरन हुई। वो औरत बहुत सुंदर थी, असाधारण रूप से, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो अर्जुन को शब्द नहीं मिला, जैसे वो आंखें बहुत पुरानी हो। नए आए हैं? उसने पूछा। आवाज मधुर थी। हाँ, कल रात। कौन सा कमरा? अर्जुन ने एक पल के लिए हिचका। 13। औरत की आंखों में कुछ बदला, इतना सूक्ष्म कि शायद अर्जुन ने गलत देखा हो। अच्छा,
उसने बस इतना कहा और किताब में झुक गई। शाम को अर्जुन ने उस कोने वाले आदमी से बात की। उसका नाम था मोहनलाल और वो पिछले 3 दिनों से यहाँ था। उस औरत को जानते हैं? बरामदे में बैठी थी, अर्जुन ने पूछा। मोहनलाल ने अजीब नजरों से देखा। कौन सी औरत? वो हरे कुर्ते में, काले बाल। मोहनलाल ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने किसी औरत को नहीं देखा 3 दिनों में। अर्जुन ने सोचा शायद वो किसी और समय बाहर ना रही हो। कोई बात नहीं। रात खाने के बाद वो कमरे में आया, लैंप चलाई, बिस्तर पर बैठा और अपनी डायरी खोली जो वो ट्रैवल पर साथ ले जाता था। दिमाग थोड़ा शांत है। पहाड़ों ने कुछ तो दिया, उसने लिखा। 12 बज गए, फिर 1। टक टक। अर्जुन का दिल एक धड़कन के लिए रुका। वही आवाज, वही समय। इस बार उसने उठकर दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। वो रैशनलाइज करना चाहता था। कोई होगा, स्टाफ, कोई और गेस्ट, कोई गलती। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने पूछा, कौन है? और इस बार जवाब आया। एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत पास से, जैसे होंठ दरवाजे से सटे हों। दरवाजा खोलो अर्जुन। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। उसने उसका नाम कैसे जाना? कौन हो तुम? उसकी आवाज कांपी। तुम्हें पहचान नहीं आई? वही मधुर आवाज, वो बरामदे वाली औरत। तुम यहां क्या कर रही हो रात के 1 बजे? अंदर आने दो, बाहर ठंड है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ दरवाजे की कुंडी पर गए और तभी लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने हाथ से दीवार ढूंढी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। अर्जुन, वो आवाज और पास लगी। डरो मत। कौन हो तुम? उसने फिर पूछा, इस बार धीमे। वो जो इस कमरे में रहती है। क्या मतलब? रूम 13, ये मेरा कमरा है। अर्जुन की पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने जेब से फोन निकाला, बैटरी 3%, टॉर्च चलाई। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर, जो बाहर की तरफ थी, भाप में कुछ लिखा था, उंगली से, पीछे की तरफ से। मैं इंतजार कर रही हूं। अगली सुबह अर्जुन सबसे पहले रिसेप्शन पर पहुंचा। वो औरत कहाँ रहती है? बरामदे में बैठी थी। बुजुर्ग ने उसे लंबे समय तक देखा। बैठिए। दोनों डाइनिंग रूम में बैठे। बुजुर्ग ने खुद चाय बनाई और फिर एक थकी हुई आवाज में बोला, इस होटल में 1987 में एक लड़की रहती थी, नाम था यशोधरा। बनारस के एक पंडित परिवार की बेटी। यहां अपनी मां के साथ आई थी गर्मियों में। अर्जुन ने चाय का कप रखा। उस साल एक रात ठीक वैसी ही बारिश, रूम नंबर 13 में कुछ हुआ। सुबह उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। यशोधरा वहां नहीं थी। खिड़की खुली थी। नीचे कुछ मिला। अर्जुन का गला सूख गया। कभी कोई नहीं जान पाया वो गिरी या कुछ और हुआ, लेकिन तब से हर साल बरसात के मौसम में उस कमरे में कुछ होता है। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक, और जो लोग दरवाजा खोल देते हैं। बुजुर्ग ने आंखें नीचे कर ली। 2 लोगों ने खोला था। दोनों सुबह कमरे में नहीं थे। खिड़की खुली थी। खामोशी। तो आप रूम 13 देते ही क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा, और उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। बुजुर्ग की आंखें उठी। उनमें कुछ था, अपराध बोध या शायद कुछ और। क्योंकि वो चाहती है, जब मैंने कमरा बंद कर दिया था 2 साल, तब दूसरे कमरों में भी आवाजें आने लगी, होटल के हर कोने में, जैसे वो ढूंढ रही हो। उसने रुककर कहा, रूम 13 देने से वो उसी कमरे में रहती है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। और आप रात को वहां नहीं रहते? मैं नीचे स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूं। मैंने सालों पहले प्रॉमिस किया था, कभी रात को पहली मंजिल पर नहीं जाऊंगा। 6, जो नहीं जाना चाहिए था। अर्जुन को उस दिन चेकआउट करना था। उसने बैग पैक किया, चाबी लेकर नीचे आया। सब कुछ ठीक था। धूप निकल आई थी। पहाड़ हरे और चमकदार लग रहे थे। लेकिन जाते जाते उसने एक काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। रिसेप्शन पर चाबी रखते वक्त उसने बुजुर्ग से पूछा, 1987 में जो हुआ, क्या उसकी कोई फोटो है? यशोधरा की। बुजुर्ग ने एक पल सोचा, फिर एक पुरानी दराज खोली। उसमें से एक पीला सिकुड़ा हुआ फोटोग्राफ निकाला। अर्जुन ने देखा, एक लड़की, पहाड़ों की पृष्ठभूमि में, गहरे हरे रंग का कुर्ता,
खुले काले बाल, वही आंखें जो बरामदे में बैठी थी। अर्जुन के हाथ से फोटो गिर गई। ये वही लड़की है जिसे मैंने कल बरामदे में देखा था। बुजुर्ग ने फोटो उठाई धीरे से। ये 1987 की फोटो है। गाड़ी में बैठकर अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। पहाड़ पीछे हटने लगे। मसूरी की सड़क धीरे धीरे मैदान की तरफ मुड़ने लगी। उसने फोन निकाला। सिग्नल अब 4 बार्स थी। रोहन को कॉल किया। भाई कैसा था, दिमाग ठीक हुआ? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ों की एक आखिरी झलक। हां, उसने कहा, बिल्कुल। लेकिन उसे याद आया, कल रात जब लाइट गई थी और वो दरवाजे के पास खड़ा था और उस आवाज ने कहा था, रूम तेरा मेरा है। उस वक्त उसने कुंडी पकड़ी थी और एक पल के लिए, बस एक पल, उसने दरवाजा खींचा था। बस थोड़ा सा। दरवाजे की एक पतली सी दरार। उस दरार से जो ठंड आई थी, वो किसी पहाड़ी रात की ठंड नहीं थी। वो ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के अंदर जाती है। और उस दरार में जो उसे दिखा था, अर्जुन ने तेजी से आगे देखा, गाड़ी को एक्सेलरेट किया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने दरवाजा खींचा था। उसने किसी को नहीं बताया कि उस दरार में उसे क्या दिखा था। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो दोबारा याद नहीं करनी चाहिए। कुछ दरवाजे होते हैं जो बंद ही रहने चाहिए। और कुछ नंबर होते हैं, जैसे 13, जो सिर्फ संख्या नहीं होते। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई और अगले 3 दिनों तक रात के ठीक 2:17 पर उसके दिल्ली वाले फ्लैट के दरवाजे पर टक टक। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।